क्या बात है। खिदमत में फरिश्ते आते हैं, गुल बूटे तितली और भंवरे सब गीत उन्हीं के गाते हैं। चांद है जिसका शहदाई वो मेरे नबी का जमाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है। कराते दाइए जलसा से भी निजामत करवा, ये खूबी है इनकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ख़ुतबतिन इन्न खैरल उमूरि अवाज़िमुहा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम सदर जलसा, बढ़ जाएगी, आवाज की फिक्र ना करो, ऐसी ही रखो, बढ़ेगी, आप टेंशन नहीं लो। काबिल सद एहतराम सदर जलसा और इंतहाई खूबसूरत निजामत फरमा रहे, बल्कि पूरे जलसे को अपने कब्जे में लिए हुए और अपने हाथों के नीचे उनकी सरपरस्ती करते हुए और पूरा कंट्रोल पावर अपने हाथ में रखे हुए, किसी को भी जर्रा बराबर हिलने की गुंजाइश न देने वाले एक अलग मुनफरिद अंदाज के नाज़िम जलसा हजरत कारी रेहान फहद साहब दामत बरकात। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन और ख़वातीन, जलसे सीरतुन नबी ढकिया में, ढकिया ही तो नाम है, ढकिया, जिसकी पूरी की पूरी सरपरस्ती और जिसका पूरा का पूरा इंतजाम और जिसके मुंतजिम और जिसके बानी और जिसके रूह रमा हजरत हाफिज मोहम्मद मुनीस साहब, जो आपके इस गांव के एक उस्ताद भी हैं। इस जलसे के ताल्लुक से तारीख पहले कोई और तय हुई, फिर बाद में मशवरे से बदल दी गई। जिसमें अल्लाह की मर्जी उसमें हमारी मर्जी, यही दुनिया में सबसे आसान जीने का तरीका। अल्लाह की मर्जी से अपनी मर्जी टकराओगे, हमेशा नुकसान में रहोगे। मौज़े ढकिया में ये खूबसूरत इजलास आप तसव्वुर कीजिए कि अब बुरा ना मानिए, ढकिया में शायद एक इंसान के मुस्तकिल सही और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारने के वो तमाम असबाब जो इंसान को मिलने चाहिए शायद वो ना हो। रेलवे स्टेशन नहीं होगा, बस स्टैंड भी नहीं होगा, एयरपोर्ट भी नहीं होगा, कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब है, अल्लाह के महबूब नबी का नाम है। और सिर्फ है नहीं, यहाँ के लोग अल्लाह की किताब से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और रसूलुल्लाह जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए उसका इल्म रखते हैं। और ये हकीकी जिंदगी कैसे, इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, ये जानते हैं कि इस जिंदगी का मकसद एक और जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है इसका एक और मकसद है, एक और जिंदगी है, और वही असल जिंदगी है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी पूरी जिंदगी 4 मरहलों से गुजरेगी। एक रूह के दौर से गुजरेगी, यानी एक वो जमाना जिस वक्त हमें भी इल्म नहीं है कि हम हैं, हमें भी इल्म नहीं कि हम हैं। जिनकी उम्र आज 50, 60, 70 साल है, 80, 90 साल है, 100 साल पहले वो जानते थे कि हम भी होंगे। इसीलिए कुरान पाक ने कहा, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। इंसान को ये जानना चाहिए कि उसको ये पता ही नहीं था कि वो कुछ है भी। जब वो नहीं था तो हमें मालूम था कि तुम हो, और आज जब तुम दुनिया में हो तो तुम्हें ये लगता है कि हमें ये नहीं मालूम कि तुम हो। ये कैसे हो सकता है? जब हमने तुम्हें आदम से वजूद बख्शा, जब तुमको एक पानी के कतरे से एक जिंदा इंसान बना दिया,
तुम्हारी हैसियत बेमाना थी, तुम दुनिया के न जाने कितने जर्रों में बिखरे पड़े थे, दुनिया के न जाने कितने कतरों में बिखरे पड़े थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी। अगर तुम्हारे वालिदैन ये कोशिश करते कि एक जिंदा और गोश्त पोस्त और हड्डियों का इंसान हम ला के खड़ा कर दें, उनके बस का नहीं था, उनका तसव्वुर नहीं था। लेकिन एक इंसान का मुख्तलिफ जगहों पे जाना, मुख्तलिफ जगहों की ग़िज़ाओं का खाना और मुख्तलिफ जगहों के मशरूबात का पीना, उसके बाद किसी औरत का इसी तरह सफर करना, फिर उसके बाद उनकी शादी का होना, फिर उसके बाद एक जिंदगी का तसव्वुर होना। जो हम हैं, हमारा वजूद न जाने कितने दानों में बिखरा था, न जाने कितनी पानी की चीजों में बिखरा था, दूध में बिखरा था, पानी में बिखरा था, जौ में बिखरा था, गंदुम में बिखरा था, न जाने कितने फलों में बिखरा था। जो अल्लाह इतने बिखरे हुए जर्रात को एक जगह इकट्ठा करके एक इंसान के जिस्म में खून का कतरा बनाए और उस खून के कतरे से फिर एक मादा पैदा करे और उस मादे से फिर इंसान को वजूद बख्शे, अल्लाह की कसम उस रब के अलावा कोई रब नहीं हो सकता। वही रब है, इसीलिए वो कहते हैं, तारीफ कराते हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज की तारीफ करोगे? क्या कहना है तुम्हें? तुम्हें इकरार इस बात का करना है कि जब तुम्हारा तसव्वुर तुमको नहीं था। मुझे बताओ कि एक लड़के से अगर पूछा जाए जिसका निकाह नहीं हुआ, एक लड़की से पूछा जाए जिसकी शादी नहीं हुई कि तुम्हारे बच्चे होंगे, लड़का होगा, लड़की होगी, क्या नाम रखोगे? तसव्वुर ही नहीं है उसको, होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। इसलिए कि कुरान पाक ने तीनों उसूल जिक्र किए। अल्लाह साफ फरमाते हैं, यख्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ दुकुर औ युज़व्विजुहुम दुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। शादी हो जाए, शादी के बाद इस जोड़े से लड़के ही पैदा होंगे पता नहीं, लड़कियां ही पैदा होंगी पता नहीं। ये शादी हो दो खूबसूरत इंसानों के बीच में, मर्द इंतहाई खूबसूरत हो, औरत इंतहाई खूबसूरत हो, लेकिन इनकी नस्ल चलेगी कि नहीं पता नहीं। और वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, हो सकता है कि अल्लाह इनको औलाद से महरूम कर दे। कोई नहीं जानता कि उस अल्लाह की कुदरत क्या है, उस अल्लाह की मर्जी क्या है, उस अल्लाह का निजाम क्या है। बेहतर यह है कि जो वो चाह रहे हैं वही तुम भी चाहने लगो। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, मर्जी तो हमारे अल्लाह की होती है जिससे सब कुछ होता है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके पे खिताब किया और रसूलुल्लाह से नहीं कहना है, दरअसल अल्लाह का ये पैगाम तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, ला तक़ूलन्न लिशै इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम ये न कहना कि हम ये कल करेंगे, तुम ये न कहना कि कल ऐसा होगा, तुम ये न कहना कि देखते हैं कि कल क्या होगा, बल्कि तुम ये कहना कि जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा। अपनी मशीयत, अपनी मर्जी, खुद के अंदर इनकिसारी, खुद के अंदर आजिजी, खुद के अंदर बेबसी, खुद के अंदर लाचारी। इसीलिए खुद के अंदर लाचारी, बेबसी। इसीलिए हम इंसान अपनी जगह हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अब्द हैं, बंदे हैं। हम इंसान हैं, वो अपनी जगह। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अलग बात है, अल्लाह ने बहुत तफसील से बताया। लेकिन अल्लाह ने इंसान के बाद जो हमें अपनी कुरान अता की, अपनी किताब अता की, अपना रसूल अता किया और रसूलुल्लाह के तरीके अता किए, इसका सिर्फ एक मकसद है। बिल्कुल साफ लफ्जों में आपसे कह दूं, कुरान पाक की पहली आयत से आखिरी आयत तक और रसूलुल्लाह की पहली हदीस से आखिरी हदीस तक और सहाबा किराम की पूरी जिंदगी का खुलासा ये है कि हम इंसान बनने के बाद बंदे बनने के आदी बने। बंदगी जिसको कहते हैं, या अय्युन्नास उबुदू रब्बकुम। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि या अय्युन्नास सल्लू सलातकुम सूमू सियामकुम अद्दू ज़कातकुम, नहीं कहा, हज्जू बैती नहीं कहा, बल्कि ये कहा उबुदू रब्बकुम। हो सकता है कि कोई एक इंसान हो जिसके दिल में आरज़ू हो कि वो बैतुल्लाह चला जाए, पैसे नहीं है,
हो सकता है कि इंसान की तमन्ना हो कि वो अल्लाह के घर पे हाजिरी दे दे, रोज़े रसूल पे हाजिरी दे दे, कैसे ना हो, मुमकिन है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुतालबा ये नहीं किया। अल्लाह के मुतालिबे बड़े लाजवाब हैं। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ने किसी इंसान पर जबरदस्ती कोई चीज थोप नहीं रखी। बल्कि इससे आगे की एक बात बताऊं मैं, जब अल्लाह ताला शरीयत उतार रहे थे और जब अल्लाह अपना निजाम उतार रहे थे, जब अल्लाह अपनी किताब उतार रहे थे, और ये अल्लाह की मर्जी, रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह को किसी से मोहब्बत नहीं, ये हम भी मानते। लेकिन आप बताओ अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी गोद में किताब अता की कि नहीं की? कुरान पाक कहता है, मैं थोड़ी कहता। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में है, और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, आतैनाहुल किताब वजअलहु नबिय्या, हमने ईसा को किताब भी अता की, नबी भी बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम नबी कब बने? माँ की गोद में। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब बने? अपनी जिंदगी के 40 साल गुजरने के बाद। अल्लाह की मर्जी। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह से अफजल नहीं है, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब दोबारा दुनिया में भेजेंगे, ईसा नबी है, रूहुल्लाह है, कलीमतुल्लाह है, ये सब कुरान पाक के अल्फाज और आयात और इशारे हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता। अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन, अल्लाह ने खुल के कहा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और साहिब शरीयत नबी हैं, इंजील जैसी किताब लेकर दुनिया में आने वाले। और एक बड़ी जमात जिसको ईसाई जमात कहा जाता है, ईसाई कौम कहा जाता है, उसके नबियों का एक हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आसमान पे उठा दिया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना तो ये ईसा अलैहिस्सलाम को मार सके, ना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटका सके, बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया। कोई शक नहीं इसमें, कुरान पाक कहता है अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। भेजेंगे अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया में। आप मुझे बताओ, जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे, क्या बहैसियत नबी आएंगे? अपनी नबूवत लाएंगे? अपनी शरीयत लाएंगे? अपनी इंजील पर अमल कराएंगे? नहीं कराएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में नबी बनाया, माँ की गोद में किताब इंजील अता कर दी, कोई शक नहीं। हत्ता की माँ की गोद में एक दिन की उम्र में जबान से अल्फाज निकलवा दिए। लोगों ने पूछा मा काना अबू की मरासौ व मा काना तुम की बगिया फाशारत इलैहि क़ाल कैफ़ नुकल्लिम मन काना फिल महदी सबिया। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गोद में लेके आए, हमारी बहुत सी बहनें बैठी हुई हैं, और इत्तेफाक ये है कि मर्दों ने अपने बैठने के लिए तो पर्दे लगाए और तनाते लगाई, लेकिन उन बेचारियों के बैठने की कोई रियायत नहीं हुई। फिर भी वो डटी बैठी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक हमारी औरतों में ये दीन के जज्बे बने रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम गुमराह नहीं होगी। अभी बड़ी उम्मीदें हैं हमको अपनी बहनों से। ऐसी हालत में न जाने कितने जाके घरों में सो गए, न जाने कितनों ने जलसेगाह से रुखसत ले ली, लेकिन बहनें डटी बैठी। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और इनके जज्बात को कबूल फरमाए। न जाने किस बहन के जज्बे से पूरे जलसे को अल्लाह ने कामयाबी अता कर रखी, कोई शक नहीं। लेकिन वो जरूरी है, मैं बात चलते चलते कह दूं जिसको मैं पूरी बात का खुलासा कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन दिया है, इसकी मुख्तसर सी बात मैं अर्ज करूंगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कितनी सिफात वाली थी। आप पढ़ो ना कुरान पाक में बहुत तफसील से लिखे हैं किस्से। और आपसे मैं एक बात अर्ज करूंगा कि अपनी जिंदगी में एक बार किसी आलिम के सामने, किसी कुरान जानने वाले के सामने जो बात मैं अर्ज कर रहा, अगरचे थोड़ी आपके हिसाब से बड़ी पड़ेगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप दिल से तय कर लें। आपने दिल से तय किया तो ये बताइए, कुर्ब जवार और दूर दराज के इलाकों से उलमा को बुलाया,
बुलाया कि नहीं बुलाया, हिम्मत की कि नहीं की। बहुत से लोगों ने समझाया होगा, कहाँ बुला रहे हो, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन देखेगा। अल्लाह अच्छा रखे कारी लुकमान साहब को, हाफिज शफी साहब को और उनके साथ आने वाले इन लोगों को, बेचारे दूर दराज से ये आए हैं। बड़ी बात, इनका कोई नफा नहीं है आपके गांव में, इनका कोई काम नहीं है आज आपके गांव में, लेकिन ये मोहब्बत में आए, ये आपके किसी दीनी काम में आपको ताकत पहुंचाने आए। और ये अल्लाह का उसूल है। कुरान पाक में भी इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा, फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बड़ी अजीब अजीब तफसीलात, मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और एक मशहूर खतीब बाकी है। मैं चंद बातें कह रहा था, इसी को समेट कर बात खत्म करूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बच्चे को गोद में लेके आती हैं। तसव्वुर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे क्या गुजर रही होगी। जब उनको फरिश्ते ने बशारत दी, फरिश्ता आया, डर गई कि हमारे इबादतगाह में कोई मर्द कैसे आ सकता है। फरिश्ते ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, हमें खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी क्या है कि अल्लाह आपको एक ऐसे लड़के से नवाजेगा जो वक्त का नबी होगा, जिसको साहिब शरीयत कहेंगे, जो किताब लेके आएगा। बड़ी तफसीलात है, आप अंदाजा लगाओ। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी गोद में एक बच्चा लेके बाहर निकली होंगी तो उनको किस किस्म के तानों का सामना करना पड़ा होगा। अरे भाई चाय नहीं पिला, अगर किसी को जरूरत है तो वहीं बुला के पिला लो, वहीं बुला के पिला लो, वहीं पिला लो। हमारे उलमा को चाय पिलाओ, वहीं पिलाओ, बुला के पिला लो। आप माफ कीजिएगा अगर आपको चाय की तलब है तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे तो टेंशन नहीं है। अब आप तलब को मैंने रोका है इतनी देर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हमारे जलसे के सदर मुहतरम हजरत मौलाना जलील अहमद साहब दामद बरकातुहum तशरीफ फरमा है और इनको कल सफर पे निकलना है। ये आजकल BUMS जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग का सिस्टम चल रहा है और कई दिन से बेचारे सफर पे, इन्हें कल लंबे सफर पे जाना है। और मैंने इनसे हजरत से अर्ज किया था कि आप तशरीफ ले जाएं, मोहब्बत में बैठ गए। इसी से तो अल्लाह माफ फरमाए, बास चीजें हैं। अब आप कहोगे मौलवी साहब इससे डरते हो तो करोगे क्या। इससे डरना अलग चीज है, काम अलग चीज है। इससे डरने का यह मतलब नहीं कि मौलवी साहब कोई काम नहीं कर पाएंगे, या आपके अपने खाली दिमाग के फतूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वसल्लम। जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि आप तसव्वुर करो कि अल्लाह की नेक बंदियों को कितनी तकलीफ से इस माशरे का सामना करना पड़ा होगा। आज हमारी बहनों से कहो पर्दा कर ले, वो बेचारी पर्दा करते हुए शर्माती। अब तो ताज्जुब की बात, पहले लोग पर्दा ना करने पे शर्माते थे, आज लोग पर्दा करने पे शर्माते कि पर्दा कैसे होगा। ये तो नया खेल चला। पहले लोग गुनाह करके शर्माते थे, अब लोग गुनाह ना करने पे शर्माते। अरे यार, हम जानते हो हम प्रधान जी हैं, हम सेठ जी हैं, हम फलाने जी हैं, हमने सबको खिलाया है। हमारे अभी लोग खाने आएंगे तो खाने का बुफे सिस्टम कर दिया, खड़े खड़े खाने का। बुरा ना मानिएगा, खड़े खड़े खाना ये सब सारी मखलूक कर सकती है सिवाय एक इंसान की। इंसान खड़े होके नहीं खा सकता, तसव्वुर ही नहीं है इसका। खड़े होके खाने का तसव्वुर इंसान में नहीं है। सारी मखलूक खड़े होके खा सकती है, सब हैं उसमें, सब के सब। आपके जितने बैल भैंस जो कुछ आप पाले हो ये बैठ के खाते हैं। आपने इनके सामने खाना रख दिया, अरे खाना नहीं, सानी, खाना नहीं कहते उसे, सानी कहते हैं ना, रख दिया। अब ये क्या कहते हैं जनाब, बैठ जाएंगे, पूरी आलती पालती मार लेंगे, उसके बाद सामने रखेंगे, फिर शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, है ना, तभी शुरू करेंगे। नहीं, इसलिए कि एक बात और भी सुन लीजिए, जितने जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, दरिंद हैं, हवाएं हैं, फजाएं हैं, पहाड़ियां हैं, पानी है, समंदर है, आसमान है, जमीन है, इसके बीच है, सारी मखलूक अल्लाह की तारीफ करती है। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तारीफ और तस्बीह करती न हो। एक इंसान ही इतना बड़ा जालिम है, हय्या अलस सलाह सुनता है मस्जिद नहीं जाता, हय्या अलल फलाह सुनता है मस्जिद नहीं जाता। एक इंसान ही इतना बड़ा जालिम है, कुरान घरों में रखा है,
हफ्तों महीनों खोल के पढ़ा नहीं जाता। इंसान ही इतना बड़ा जालिम है, खड़ा होके पानी पीता है, दुआ नहीं पढ़ता। इंसान ही इतना बड़ा जालिम है, खड़े खड़े खाता है, दुआएं नहीं पढ़ता। इंसान ही इतना बड़ा जालिम है, एक दूसरे को देख के मुंह फेरता है, नफरत करता है, दुश्मनियां करता है, हसद करता है। बाकी सारी मखलूक अल्लाह की तारीफ करती है, कोई शक नहीं। इसीलिए सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी से नहीं कहा, शेर से नहीं कहा, चींटी से नहीं कहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ इंसानों, तुम बताओ, तुम पर जो हमने इनाम किए हैं, एहसान किए हैं, इन किस किस नेमत का तुम इनकार करोगे। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावात। इतने सख्त जुमले कुरान ने इस्तेमाल नहीं किए। और मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा बहुत कुरान पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा बहुत। आपके जज्बात लायक कद्र हैं, आपके जज्बात काबिल फख्र हैं। यकीनन कारी शराफत साहब दावत बरकातहुम, जो एक मशहूर तरीन, एक इंतहाई मशहूर, और एक बात सुनिए, मशहूर होना, फिर मकबूल होना, फिर मारूफ होना, ये तीनों सिफात अल्लाह ने उनको दी। मशहूर भी हैं, दिलों में बसे हुए मकबूल भी हैं, और अहले इल्म में मारूफ भी हैं। बड़ी सिफात है उनकी, बड़ी कम उम्र में अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हैं। अल्लाह इनकी इसी तरह हिफाजत फरमाए, हासिदीन की हसद से इनकी हिफाजत फरमाए। ये मामूली चीजें नहीं होती। आप अपने लोगों के लिए दुआ किया करें। अगर कोई खूबी किसी के अंदर है, इसीलिए कहा गया एक आलिम का दुनिया से चला जाना पूरी दुनिया का खत्म हो जाना। मामूली बात नहीं कहता मैं। मुफ्ती सिराज साले साहब ने जो तकरीर की हुब्बे नबुव्वत पर कि रसूल से इश्क कैसा होना चाहिए, अगर कोई चीज रसूल के इश्क में रुकावट बनती है, बहुत सीधे से जुमले में बोल दूं, अगर कोई चीज अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में रुकावट बनती है तो 100% तय है कि वो शैतान के सिवा कुछ नहीं। अगर आपकी खेती रसूल की मोहब्बत में रुकावट है, अगर आपकी दुकान रसूल की मोहब्बत में रुकावट है, अगर आपकी दोस्ती रसूल की मोहब्बत में रुकावट है, अगर आपके ताल्लुकात रसूल की मोहब्बत में रुकावट है, अगर आपकी शादी रसूल की मोहब्बत में रुकावट है, ये सारी चीजें शैतान की अलामत है और कुछ नहीं है। और रसूल से मोहब्बत की अलामत मालूम क्या है? रसूल से मोहब्बत की अलामत एक तिकोना हरा झंडा ले ले, दाएं बाएं लहरा दे, कूद ले, न पता चला पाक रहने का तरीका मालूम है, न नहाने का तरीका मालूम है, न वजू का पता है, न तयम्मुम का पता है, न रुकू में कमर का पता है, न सजदे में हाथ पैर का पता है। इश्क रसूल में सब मरे जा रहे हैं। हम समझे नहीं है कौन सा इश्क रसूल। एक साहब को अपनी दुकान से बहुत मोहब्बत है, पड़ोसी आके कहता है तुम्हारी दुकान में अब तो तुमने इतने दिन हो गए जाला लग गया, कोई बात नहीं, दुकान से बहुत मोहब्बत। चंद दिन बाद पड़ोसी आया, कहने लगा तुम्हारी दुकान में सीलन आ गई, बहुत मोहब्बत है, तुम जानते नहीं, जान दे देंगे दुकान के लिए। फिर 2-4-10 दिन के बाद पड़ोसी आया, कह रहे भाई बहुत तेज बारिश हुई है और हो सकता है तुम्हारी दुकान में पानी भर गया, कोई बात नहीं, मोहब्बत बहुत, जान दे देंगे। अरे एक दिन तुम्हारी ये दुकान गिर के कबाड़ बन जाएगी। मोहब्बत करनी है दुकान से तो पहली ही बारिश में उसका ख्याल करना होगा, पहली ही मुसीबत में ख्याल करना होगा। रसूलुल्लाह की सुन्नतें। मैं आपसे एक बात कहूं, सीधा सा जवाब दे, सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब अपने दिल में दे लीजिएगा। अगर मैं ये बात कहूं कि आपके घरों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जनाजा रोजाना निकलता है, बिला नागा निकलता है और कोई नहीं निकालता, आप निकालते हैं, आप निकालते हैं, और घर में कदम रखने से लेके और घर से कदम निकालने तक मुस्तकिल निकालते हैं। हो सकता है आप नाराज हो जाएं, हो सकता है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, जिंदगियां 50, 60, 70 साल की हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो ये थी, रसूल कहते हैं जब घरों में जाने लगो तो ये दुआ पढ़ के जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दायां पैर रखो, अस्सलाम वालेकुम करो। 3 काम करने हैं, घर में दाखिल होते हैं 3 काम करने हैं। अगर रसूल से मोहब्बत, पहले दायां कदम रखना है, बिस्मिल्लाह को जबान पे लाना है और सामने आए या ना आए अस्सलाम वालेकुम कहना है। इसलिए कि तुम्हारे घरों में और भी तो बहुत से लोग होंगे, कोई हो या ना हो, अगर तुम अस्सलाम वालेकुम कहते हो इंशाअल्लाह फरिश्ते तो तुम्हारे साथ वो तो हैं। लेकिन तुम सच बताओ, जिंदगियां गुजर गई हैं, दिल में ख्याल आता है,
कि हम घरों में जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान यानी इब्लीस, शैतान का गुरु कहता है जब कोई आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, कदम रखता है, दायां पैर रखता है, अस्सलामु अलैकुम कहता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उस वक्त इब्लीस कहता है अपने चेले से कि अब तुम्हारे लिए इस घर में जाना मुश्किल हो गया। क्यों? इसलिए कि इस आदमी ने जो कदम रखा है, इस आदमी ने जो जबान से कलमा पढ़ा है, उस रब का वास्ता दिया है जिस रब ने इसको पैदा किया है। अब ये रब तुमको इस घर में इसके साथ दाखिल होने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन जिंदगियां गुजर गई, इश्क़ रसूल में जिंदगियां गुजरी जा रही हैं और भी गुजर रही हैं। जान देने को सब तैयार, एक नारा लगता है जान दे देंगे। याद रखिए इस्लाम का मकसद जान देना न था, न है, न होगा। कुरान पाक में साफ लफ्जों में लिखा है, चौथे पारे में साफ लिखा है कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम सब जहन्नम के किनारे खड़े थे, अनक़दकुम मिनहा, मैंने तुम्हारी पकड़ खींचकर, कमर खींचकर पकड़कर पीछे हटाया। जान देना इस्लाम में तसव्वुर नहीं है, न जान लेने का तसव्वुर है, न जान देने का तसव्वुर है। आप इस्लाम का तर्जुमा नहीं जानते। आप इस्लाम का मिठाई का तर्जुमा जानते हैं? अगर मिठाई के नाम पे आपको कोई मिर्च खिला दे, मिठाई के नाम पे आपको कोई नमक खिला दे, तो आप खा लोगे? और वो कहे अल्लाह की कसम मिठाई है, आप मान जाओगे? मान जाओगे? फिर अगर आपसे कोई कहता है कि ये मौजूदा जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस हाल में, जिस कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप कहो कि यही इश्क़ रसूल है, तो कैसे मान जाएगा? जिंदगियां गवाही देती हैं कि इश्क़ रसूल किसे कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं, इतनी सख्त सर्द रात है, आप बैठे हैं, इश्क़ रसूल की अलामत तो है, कोई शक नहीं। लेकिन कितनी देर इस हाल में बाकी रहते हैं, कितनी देर इस हाल में? अगर हम बतौर इंसान मुसलमान हैं तो हमारा इस्लाम का तर्जुमा सीधा सा है, खुद की जान बचाना और दूसरों की जान की हिफाजत करना। इसीलिए कहा अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान होने की पहचान ये है कि उसकी जबान से, उसके हाथ से लोग बचे रहे। लेकिन हमारी जबान से कोई बच के चला जाए, सेठ जी जा रहे हैं, मालूम है कितनों का लूट के बने हैं, अच्छी बात है, और कोई गरीब निकल जाए, अरे इसके करतूत ऐसे हैं, ये गरीबे रहेगा, हम समझे नहीं। फिर होना क्या चाहिए आदमी? आपका क्या है? इतनी बड़ी जबान है, लपर लपर हिला रहे हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस एक जबान की वजह से न जाने कितने लोग जहन्नम पहुंच जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें तुम बचाओ, दो चीजों की जमानत तुम लो, दो चीजों की जमानत मैं लेता हूं, एक जबान की और दूसरे शर्मगाह की। दूसरी चीज जो मैंने कही है, बहुत बुरे हाल से गुजर रहे हैं मुसलमान। 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र का नौजवान बड़ा नसीब वाला है जो जिना से बचा हुआ, बड़ा नसीब वाला है जो लड़कीबाजी से बचा हुआ, बड़ा नसीब वाला है जो किसी लड़की पर गंदी निगाह नहीं रखता, बड़ा नसीब वाला है जिसके दिमाग में गंदगी नहीं पकती है किसी लड़की के ताल्लुक से। अगर ऐसा जवान मिल जाए, कोई शक नहीं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि वहदा, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी, अल्लाह उसको अर्श का साया उस दिन देंगे जिस दिन अल्लाह के सिवा किसी के पास साया नहीं। युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला, उस दिन अता करेंगे। अगर आज का कोई नौजवान मुसलमान किसी लड़की को देखने से बच गया है, और आप में वो नसीब वाले होंगे, हम बिल्कुल एतराफ करते हैं। लेकिन एक बात और कह दें, जितने गुनाह कल कभी हम सुना करते थे शहरों में, उससे ज्यादा गुनाह गांवों में होते। हमने अपनी आंखों से देखा है एक दौर जब हम फजर या ईशा की नमाज में किसी गांव में पहुंचे, पूरा गांव मस्जिद के अंदर नमाज में मिलता था। लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। आज गांवों की मस्जिदों में अगर कहीं से इमाम न लाया जाए, अगर कहीं का मुअज्जिन न रखा जाए, अगर कहीं मकतब में उस्ताद न रखा जाए, कसम खा के कहने को तैयार हूं, उस मस्जिद में 5 वक्त अज़ान होनी मुश्किल। गांवों के लोगों ने दीन छोड़ रखा है, खुदा बेहतर जाने की उम्मीद पे दीन छोड़ रखा है। एक जमाने में दीन का मदार गांव के लोग थे, छोटे भी, बड़े भी, जवान भी, बूढ़े भी। आज शहरों में चले जाइए, फजर की नमाज में आपको जवान भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन बेचारे गांव के लोग
अल्लाह अच्छा रखे हाफिज मुनीस साहब को, अल्लाह अच्छा रखे ढकिया वालों को कि इस मस्जिद में हमें उम्मीद है कि फजर में ही बाहर लोग होते हो। बाहर मतलब मस्जिद के भी बाहर पढ़ने वाले, वरना बाहर तो सब हैं ही। बाहर कहाँ है, वो तो है ही बाहर बेचारे। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मतलब जब हाफिज मोनी साहब नमाज पढ़ाने खड़े होते होंगे तो इस मस्जिद में बमुश्किल 150 आदमी आएगा अंदर, और ढकिया में आबादी होगी कम से कम 200 मुसलमानों की, 400। तो मुझे तो लगता है कि आपको 3-4 बार में नमाज पढ़नी पड़ती होगी फजर में। इसलिए आप पहले वक्त में शुरू किया करें, अव्वल वक्त में, फिर 15 मिनट के बाद फिर एक नमाज, फिर 15 मिनट के बाद एक नमाज। ऐसी होता भी होगा, हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही करते होंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मुबारक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किस उम्मीद पे जी रहे हैं हमें नहीं मालूम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी प्यारी बात फरमाई कि इंसान आरज़ुएं लंबी लंबी करेगा, उम्मीदें बड़ी बड़ी बांधेगा, काम कोई नहीं करेगा। तमन्ना अल्लाह, सिर्फ अल्लाह से उम्मीदें बांधे बैठा है। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि आज अगर आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने आपको इस्लाम दिया है, तो पहले इस्लाम का तो तर्जुमा जानिए किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे इस्लाम, अगर कोई कहे इस्लाम में मार काट है, तो उसे इस्लाम कैसे कह सकते हैं जिसमें मार काट का तस्वुर। इस्लाम का मतलब ही है बचना और बचाना। अस्लिम तस्लम, इस्लाम इसलिए कबूल करो दुनिया में भी बचो आखिरत में भी बचो। इस्लाम का तो एक मयार, इस्लाम का ये मतलब कैसे हुआ जान दे देंगे, जान ले लेंगे, कत्ल कर देंगे, कत्ल करा देंगे। आप सुनो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक हदीस पाक नकल की जाती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कभी जंग की नौबत भी आ जाए, सामने वाला तुमसे लड़ने पे आमादा हो जाए, तुम्हारी जान को लेने पे तुल जाए, और अगर तुम उसको मारने में कामयाब हो जाओ तो याद रखना उसके जिस्म के टुकड़े नहीं करना। जिस इस्लाम में अपने दुश्मनों से इतनी मोहब्बत की पहचान दी गई हो, तसव्वुर करो उस इस्लाम के बारे में मुसलमानों ने क्या सीखा। सच ये है कि आज के दौर के मुसलमान और इस्लाम दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें, नहीं हो सकता। इस्लाम कुछ और है, आज के दौर के मुसलमान कुछ और। इस्लाम कुछ और कहता है। अगर आपको इश्क रसूल है, आप बताओ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है। मस्जिद से ऐलान होता है, आए वो आशिकान रसूल जो दावा करते हो कि रसूल पर जान कुर्बान है। जान नहीं कुर्बान करनी है तो 4-10 मिनट का वक्त कुर्बान करके मस्जिद आना। जान कौन मांगता है तुमसे? तुम बताओ, जब तुमसे 5 मिनट रसूल का नाम पर अपना काम कुर्बान नहीं होता, दोस्ती कुर्बान नहीं होती, रिश्तेदारी कुर्बान नहीं होती, तो तुम तसव्वुर करो तुम जान कहाँ दे पाओगे रसूल। फर्जी बातें हैं, खाली सिर्फ हवाओं के तीर हैं, चला रहे हो। जैसे कि आखिरी दौर में याजूज माजूज आएंगे, आसमान में तीर चलाएंगे अल्लाह से लड़ने के लिए, अल्लाह से मुकाबला, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह आसमान से वापस तीरों को लाल रंग में वापस भेज देंगे। याजूज माजूज समझेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी हमने मुकाबला कर लिया। उनको क्या मालूम बेचारों को। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, घबराया ना करो, डरा ना करो। फिरौन भी उठा था इस उम्मीद पर कि मूसा को पैदा नहीं होने देंगे, और अकेले मूसा की वजह से 70,000 बच्चों का कातिल था फिरौन। आज अगर गज्जा के बच्चों को कोई शहीद कर रहा है इस उम्मीद पर कि इस गज्जा में इस्लाम का लेने वाला कोई नहीं होगा, याद रखो जब तक इस्लाम के नाम लेवा रहेंगे तभी तक ये दुनिया बाकी रहेगी। बेशक, बेशक। मैं हवाओं में बात नहीं कहता। फिरौन को भी ये गुमान था कि मूसा पैदा नहीं होने देंगे। अल्लाह ने मूसा को पैदा करके उसके घर भेज दिया और कहा कि इसे पालो तुम। अल्लाह की ताकत का क्या अंदाजा तुम्हें? तुमने भी अल्लाह की ताकत पर गौर नहीं किया। सच ये है, तुम प्रधानी की ताकत पहचानते हो, विधायकी की ताकत पहचानते हो, सांसदी की ताकत पहचानते हो। छोड़ो इन बातों को, तुम अपने 1 रुपए की ताकत जितनी पहचानते हो, शायद उतना भी आज तुम अल्लाह की ताकत को नहीं पहचान सके। हालांकि तुम्हारे पैसों में ताकत नहीं है, किसी इंसान में कुव्वत और ताकत नहीं है। अल्लाह तय कर ले जितने दिन तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाए, अल्लाह तय कर ले जितने दिन तुम्हारी सांसें उससे ज्यादा चल नहीं सकती, तुम्हारी जेबों में पैसे रखे रहे। तुमने इंतजाम तो किया था 100 बरस का, पता चला कब के रुखसत होके दुनिया से जा चुके।
इसलिए फिरौन को भी गुमान हुआ था। एक उम्मीद भरी बात अर्ज करिए देता हूं मैं आपसे, छोटी छोटी बातों में डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपने अल्लाह को पहचानो। हमारे साथ किसी दौर में एक नौ मुस्लिम था, अमेरिका का रहने वाला था, सफर में था, शरीक था, बातें होती रही उससे थोड़ी बहुत। मैंने उससे पूछा कि इस्लाम लाने की वजह क्या बनी, तो उसने जो बात कही बड़ी अजीब। उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, सारे दुनिया के मज़ाहिब के खुदाओं के नाम लिए, नाम लेता था बड़े दिल से। जब उम्मीद होती है, जब आदमी तलाशता है, ये बताइए कि अगर यहाँ आपके मोबाइल गिर जाए, पूरा ढकिया तलाशेगा, वो देखेगा इधर, उसकी आंखें होंगी उधर, लेकिन जब आप देखोगे तो जहां देख रहे हो वहीं देखोगे, क्योंकि आपका मोबाइल है, आपका दर्द है, आपकी तकलीफ है, आपकी परेशानी है। ढकिया वालों की मुसीबत नहीं है। हाँ, ढकिया वाले सिर्फ इसलिए खड़े हो जाएंगे, कल को तुम ये ना कहो कि ढकिया वालों ने मोबाइल ढूंढने में साथ नहीं दिया, इसलिए खड़े हैं। तो जब दिल से तलाशोगे, सच दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने कब अपने अल्लाह को तलाशा। मैं मामूली बात थोड़ी कहता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं कि मुझे तलाशो। अल्लाह को तलाशना काम है, वजाहिदू फिल्लाह। अल्लाह को तलाशना है। अल्लाह कहाँ है और अल्लाह कहाँ है मालूम है? नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तुम्हारी जान की रग से भी करीब हम हैं। जो अल्लाह तुम्हारे इतना करीब है, तुमको क्या मालूम उस रब के बारे में? तुमने कभी अपने रब को पहचाना नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि फिरौन ने चाहा था कि मूसा पैदा नहीं होंगे, युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाहुम, बच्चे कत्ल करता रहा, औरतों को उनकी तकलीफ देखने के लिए जिंदा छोड़ता रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने मूसा को पैदा भी किया, जिंदा भी रखा, और अलकीही फिल यम, क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा से अल्लाह ने? अरे ईमान पैदा करो। वो जो ईमान मूसा अलैहिस्सलाम की माँ में था, जो ईमान मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने वाले जादूगरों में था। आपको क्या मालूम अभी आपने ईमान का तसव्वुर कहाँ किया है? सिर्फ हवाओं की बातें हैं आपकी। वरना जो बात में अर्ज कर रहा, मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने आए थे जादूगर। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मौजिज़ा दिया था। नबियों के मौजिज़े हुआ करते। मूसा अलैहिस्सलाम के पास डंडा था, असा था, ये आसा है। अल्लाह ने पूछा मूसा हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम भोले भाले बोले ये तो मेरा डंडा है। अतबक्कु अलैहा औशु बिअला गनमी वलिया फिया मारी उखरा, बहुत से काम आता डंडे जो आपके पास होते। अल्लाह ने कहा मूसा जमीन पे रखो इसको, अलकीहा या मूसा फअल्काहा फइदा हिया हय्यतुन तसआ। अल्लाह की कुदरत है, तुम अल्लाह के मौजिज़ों को क्या जानो? इसीलिए कहा जाता है कि बुनियादी चीज ईमान है, अल्लाह की तलाश है, अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह की कुर्बत है, अल्लाह से उनसियत है। लेकिन सच बताऊं, आज के मुसलमानों को अल्लाह से उनसियत और मोहब्बत के बजाय वहशत होती है, वहशत होती है। इसकी खुली दलील है, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के घर में ऐलान हो रहा है अल्लाह बड़े हैं। किस लिए कहा जाता है मालूम? क्या आओ हम हैं, पुकार रहे हैं। दर हकीकत जो अजान होती है ये एक इंसान देता है, हकीकत में ये ऐलान तो अल्लाह का होता है। किसका होता है? अल्लाह का होता है। अल्लाह कहते हैं आओ मेरे घर। कौन बुला रहा आपको? अल्लाह बुला रहे। किसके घर बुला रहे? अपने घर बुला रहे। वो अल्लाह जो तुम्हें सब कुछ देते, तुमने बदले में उन्हें क्या दिया? जैसे एक मौली साहब तुमको सब कुछ देते, पैदा हो तो एक अच्छा नाम बता देते हैं, 7वें दिन अकीका हो जाता है। अब तो खैर ढकिया में अकीका 7वें दिन होता होगा, इसमें कोई शक नहीं, वरना पहले के लोग अकीका अपने वलीमे में करते थे। तसव्वुर था, तसव्वुर ही नहीं था अकीके का, पहचान ही नहीं थी अकीके की। और एक तो बड़ी अजीब बात है, अपने वलीमे में, अपने भैया के वलीमे में अकीका करेंगे और उसके बाद बिल्कुल दरवाजा आने जाने का बंद कर देंगे और साइड में कुर्सी और मेज रख के लिखने वाला बिठा देंगे और 2 मुस्तंडे साथ में बिठा देंगे। अब निकल के जाओ तुम तो बताओ, अब बताओ कोई गरीब तुम्हारे यहाँ कैसे खाना खाएगा? कोई बेचारा जो भूखा है, जिसको जरूरत है, जो सिर्फ शादियों के मौकों पे बकरे का गोश्त खाता है, वो अलग बात है कि हाफिज मोनी साहब ने जम के बकरे का गोश्त खिलाया है आज सबको, वो अलग बात। इन्होंने नहीं खिलाया। एक बात अब आप कहोगे, अच्छा लोगों को होता बड़ा अजीब, थोड़ा दिमाग में खलल होता है।
एक साहब कहने लगे कि एक कलमा कुफ्र है, शिर्क है। क्या है? शिर्क। किसी को खिलाना, आपने कहा ये शिर्क। अब होते तरह तरह के। हम ये 40-45 साल बेवजह पढ़ते हैं, आपके साथ बैठे रहते, 3 ही 4 दिन में अल्लामा आपकी तरह हम भी होते, है नहीं? हम अल्लामा, ये जितने उलमा हैं ये फजला हैं, लेकिन अगर आपके साथ रहते तो अल्लामा फाजिल फजूल होते। अगर आपके साथ रहते, जो आपके पास फतवे हैं ना, अरे उलमा ने इतने फतवे आज तक नहीं दिए जितने फतवे कौम के पास। कौम कहती है अरे मौलाना साहब से कहो पहले हमसे पूछें, हमसे पढ़ें, ये पढ़ाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में जिनकी जिंदगी गुजर गई, वो उलमा को फतवा बताएंगे, दीन सिखाएंगे, ये बताएंगे। औज़ु बिल्लाह। तुम तो कुरान पढ़ते हो, बुरा नहीं मानना, दिल पे हाथ रख के अपनी जबान पढ़ के देखना, बिलाशुबा तुमको अल्लाह ने बहुत नेक बनाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर तुम कुरान पढ़ते हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तुम बताओ कि अल्लाह तुमको लानत के अलावा क्या करते हो? अल्लाह तुम पर तवज्जो देते होंगे, फरिश्ते रहमत के तुम पर आते होंगे, तुम्हें नहीं मालूम। तुम जब औज़ु बिल्लाह पढ़ते हो, तुम दीन का कोई कलिमा कहते हो, तुम जबान से माशाअल्लाह कहते हो, तुम जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, तुम सुभान अल्लाह कहते हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस अमल से, आपको मालूम है कि इंसान वो ताकतवर मखलूक है जो अर्श का निजाम 24 घंटे हिलाए रहती है। आपको क्या मालूम कि आपको अल्लाह ने क्या बनाया? आप पढ़िए ना दुनिया में रह के सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं कहा कि जो दुनिया में ईमान के साथ सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसके लिए दरख्त लगाया जाता है? नहीं कहा। आप दुनिया में सुभान अल्लाह, ढकिया में बैठ के सुभान अल्लाह अंधेरे में कहो, अंधेरे में कोई न जाने, अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर करके तुम्हारे इस कलमे को जन्नत में पहुंचाते हैं और वहां उससे कहते हैं इसका एक दरख्त लगाओ जिसके साए में जन्नती आराम करें। तुम एक मर्तबा जो बात मैं अर्ज कर रहा था उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। हमसे एक साहब बोले कि आप शिरकिया जुमला कह रहे हैं, तो हमने कहा काश कि हम आपके पास कुछ रहे होते तो सीखे होते। फिर मैंने उनसे कहा कि कहो खाने के बाद दुआ क्या है? जाने पड़े हो तब न दुआ क्या है। खाने के बाद भी कोई दुआ होती है? खाने के बाद ये बताना होता है कि नमक कम था या ज्यादा था, मिर्च कम था या ज्यादा था, जर्दा थोड़ा कम मीठा था, चावल कम भिगोए, टेढ़े हो गए। जितनी गंदगी बकते हो ना तुम सच बताओ कोई माजूर। और ये तो बुरी रस्म है मुसलमानों में, वरना शादी ब्याह जितने आसान थे उससे ज्यादा तो मुश्किल कर दिए मुसलमानों ने। शादी ब्याह होता क्या है, किसी से कहो शादी कर लो, अरे मौलाना साहब उनके यहाँ खाया है, नहीं खिलाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, ये खिलाएंगे सबको अब वरना बात बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं है, वो असल में वसूलना होता है सब और कुछ नहीं। मुझे आप एक बात बताओ, बुरा नहीं मानो, बुरा मानो तो भी अपनी जगह मानो, उनसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताओ, वलीमा करना अल्लाह का हुक्म है कि नहीं? वलीमे का गोश्त बेचा जा सकता है? नहीं। अकीके का गोश्त बेचा जा सकता है? क्यों नहीं बेच सकते? क्यों? इसलिए कि जान का सदका है ना। फिर उसको अपनी शादी में पकवाओ, उसके बाद बैठ के वसूलवाओ। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। कोई गरीब बेचारा, सच तुम्हें बताता हूँ, माशरे में बहुत से गरीब हैं, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्रु ताम तामुल वलीमा, कि बदतरीन वलीमे के खाने वो हैं भूखों को छोड़ा जाए, पेट भरों को बुलाया जाए। तो हमारे दौर में तो यही हो रहा है। सेठ जी को बुलाएंगे तो अच्छा पैसा दे जाएंगे, फिर बुलाएंगे मौलाना जलील साहब को, मजबूत आदमी है, थोड़ा सा रकम देंगे, और बुलाएंगे हाफिज मोनी साहब को तो 50 रुपए में निपटा देंगे। तो मौलाना जलील की तरह के 10 आदमी ढूंढने, है ना, हाफिज मोनी साहब की तरह नहीं ढूंढने। जबकि हक ये है कि ऐसे मौके पर उनको खिलाओ जिनको कभी खाने को नहीं मिलता। और इस्लाम में खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। बस मेरे भाई बात बहुत हो रही है, मैं एक दो बातें और अर्ज करके बात खत्म करूं। मैं अर्ज कर रहा था कि मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं लेके चला था, मुख्तसर में वो भी सुना के बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि आप अल्लाह को पहचानते ही नहीं हैं, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और कुव्वत और ताकत आप अंदाजा लगाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किस्सा सुनो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हो? मुझसे पहले मुफ्ती सिराज साहब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात अर्ज की थी, याद है?
याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अलग बात है, ये आपकी मर्जी है। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 6 साल की उम्र में कुएं में ढकेल दिया। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कि अलकूह, उन्होंने डाल दिया। फिर जुब पे गहरे अंधे कुएं में, जुब वो कुआं होता है, वरना बेअरुन जो कुएं होते हैं जिसमें पानी ऊपर से दिखता है, इसको बेअरुन कहते हैं। इसे बेर जमजम, जैसे जमजम का कुआं, लेकिन वो कुआं जो अंदर गहराई में चला जाए उसको जुब्बुन कहते हैं। कुरान पाक की इस्तिलाह है, तर्जुमे मौजूद है, अपने उलमा से पढ़ा करो। जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं में डाल दिया। जिंदगी के सारे आसरे खत्म हो गए, जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह की कसम, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती हैं वहीं से हमारे अल्लाह की ताकत शुरू होती है, कोई शक नहीं इसमें। आप अंदाजे लगा लो कि आप किसी ऐसी जगह फंस गए कि अब आपकी जिंदगी का तसव्वुर नहीं बचा, फिर बचाने वाले को अल्लाह ने भेज दिया। बार बार होता है, जिंदगी का तसव्वुर करो तुम। तो मैं अर्ज कर रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं से निकालने वाले लोगों ने यूसुफ पर कोई एहसान नहीं किया। बाजार में ले जाके चंद सिक्कों में वशरऊहु बिसमन, यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान दुनिया में नहीं आया। एक बात याद रखो, जब सारे नबियों की तारीफ की जाती है तो रसूलुल्लाह के मुकाबले में कभी नहीं की जाती, क्योंकि हमारे रसूल की तारीफ का कोई मुकाबला ही नहीं है। पहली बात याद रखो, इसलिए जो बात मैं कह रहा हूं उसका उसूल समझ लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हुस्न, जिसकी खूबसूरती की इंतहा थी, लोग देख के मरूब होते थे। अल्लाह की कुदरत वो चंद सिक्कों में बिके थे। क्यों बिके थे मालूम है? क्यों बिके थे? अल्लाह को अपनी कुदरत का जलाल दिखाना था कि हम जो चाहते हैं वही हुआ करता है। बिके यूसुफ चंद सिक्कों में, गुलाम बने किसी के। जब यूसुफ की जिंदगी के सारे आसरे खत्म होने लगे, इज्जत के सारे दरवाजे बंद होने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। तुम अल्लाह को क्या पहचानो? अल्लाह से आखिरी सांस तक। यहाँ तो छोटी सी मुसीबत आई, बस अल्लाह की शिकायतें शुरू हो गई। छोटी सी बात आई, अल्लाह की बुराई शुरू हो गई। अब तो इंसान और मुसलमान इतना गिर गए कि अल्लाह की भी गीबत दिन रात करते रहते हैं। इंसानों की तो करते ही थे, अल्लाह की भी गीबत करते रहते हैं, अल्लाह की बुराई करते रहते हैं। तुम तसव्वुर करो कितने जलील दौर से गुजर रहे होंगे वो मुसलमान, जिनके दौर में अल्लाह की भी बुराई की जाती हो, अल्लाह की भी गीबत की जाती हो, कैसे इनकी जिंदगियां गुजरेंगी। खैर, मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने देखो मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से जिल्लत के सारे रास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आए, लेकिन जब वक्त आया तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? फिर तुम अपने अल्लाह को क्यों नहीं जानते? तुम अपने अल्लाह की कुदरत को क्यों नहीं पहचानते? ईसा अलैहिस्सलाम नबी बन के आए, मुर्दों पे फूंक दे, मुर्दे जिंदा हो जाए। हम नहीं कहते, ये तो कुरान कहता है। और वही ईसा अलैहिस्सलाम जब उम्मत मुहम्मदिया में आएंगे, उम्मत मुहम्मदिया में आएंगे, सिर्फ दज्जाल के सामने खड़े हो जाएंगे, दज्जाल पानी में नमक की तरह घुल जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को तलवार और तीर से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी फूंकों से मुर्दे जिंदा किए, उसी ईसा की फूंक में अल्लाह जिंदों को मुर्दों में बदल देगा। यही हमारे अल्लाह की कुदरत है। किसी इंसान में कोई ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, किसी इंसान के बस की दुनिया नहीं है। दुनिया कल भी हमारे अल्लाह की थी, आज भी हमारे अल्लाह की है, और जब तक वो चाहेंगे उन्हीं की रहेगी। उनसे पहले कोई नहीं, उनके बाद कोई नहीं। लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। बादशाह भी है तो अल्लाह है, वारिस भी है तो अल्लाह है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। पहले भी वही था जब कोई नहीं था, जब सब आ गए तो भी वही है, फिर कोई नहीं रहेगा फिर भी वही रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, सब मिटेंगे। वयब्का वज्हु रब्बिका दिल जलाल वल इकराम। अगर कोई रहेगा तो हमारे अल्लाह रहेंगे। माल नहीं रहेगा, जायदाद नहीं रहेंगी, इज्जतें नहीं रहेंगी, मनसब नहीं रहेंगे, ओहदे नहीं रहेंगे। अगर कुछ रहेगा तो अल्लाह रहेंगे।
इसीलिए मुसलमानों को समझाया अल्लाह ने, मा इंदकुम यनफद, अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, 150 रुपए चले जाए, जलसा करा लिया, हाफिज मौलवी साहब को देना पड़ गया, या और किसी जगह पैसे तुम्हारे चले जाए, घबराया ना करो। मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो कुछ है या तो तुम छोड़ के जाओगे या वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। वमा इंदल्लाहि बाक़, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो कभी खत्म नहीं होने वाले, जिसके खजानों में सब कुछ है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। इसीलिए एक मर्तबा हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रसूलुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया, अबू ज़र, हुस्न तदबीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी तो नहीं है, और अगर तुम अल्लाह से कुछ लेना चाहते हो तो अल्लाह की खुशी के बगैर उससे तुम कुछ ले नहीं पाओगे। इज्जतें चाहते हो, अल्लाह को राजी करो, माल चाहते हो, अल्लाह को राजी करो, औलाद चाहते हो, कारोबार चाहते हो, तरक्कियां चाहते हो, खुशहालियां चाहते हो, दिल पे हाथ रख के बताओ ये किसकी मिल्कियत? अल्लाह के अलावा किसके हाथ में है? अगर तुम्हारे अब्बा के हाथ में होता तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें 100 बीघा खेती दे के जाते। उल्टा हुआ, 100 बीघा खेती थी, जब तक अब्बा मरे तो सब सिफर हो चुका था। इसीलिए तकदीर माँ बाप नहीं लिखते। तकदीर अगर माँ बाप लिखते तो आप ढकिया में होते, आप तो अमेरिका में होते। अम्मा लिख देती कि भैया अमेरिका में रहेंगे, 4 जहाज होंगे, 6 बंगले होंगे, 100 नौकर होंगे, अम्मा लिख देती, अब्बा लिख देते। तकदीर का कलम तो किसी और के पास। लेकिन अल्लाह ने तकदीर को बनाने, संवारने, अच्छा करने का जो तरीका दिया है उसे तदबीर कहते हैं। तदबीर 2 चीजें हैं, तदबीर तुमको है, तकदीर तुम्हारे बस के बाहर है। लेकिन तदबीर तुम्हारे पास तब तक है जब तक तुम उसका इस्तेमाल करना जानते हो। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो फिरौन नहीं बनो, अल्लाह ने माल दिया है तो फिरौन नहीं बनो। अल्लाह ने ताकत दिया है, कुव्वत दिया है, हिम्मत दी है, दौलत दी है, शजाअत दी है, इसलिए नहीं कि किसी गरीब की गर्दन पकड़ दो। लेकिन हमारे मुसलमानों में तो रिवाज है, जब कोई ताकतवर मुस्तंडा इनको मारता है तो कहते हैं मौलाना साहब सब्र कर लिया। जानते हैं सब्र क्या है? सब्र मालूम किसे कहते हैं? सब्र कहते हैं कभी मौलवी साहब के सामने करके दिखाओ, मौलवी साहब के सामने, सब्र उसे कहते हैं। सब्र इसको नहीं कहते, मुस्तंडा है तुम जानते हो, बोलेंगे 2 और मारेगा, एक तो मार ही चुका है, अब बोलेंगे 2 मारेगा, फिर बोलेंगे तो 4 मारेगा, और बोलेंगे तो पता नहीं जिस्म में हड्डी साथ देगी कि नहीं देगी। लेकिन जब कोई कमजोर आता है तो क्या कहते हैं? मौलवी साहब ने कहा सुलह कर लो। हम मौलवी साहब इनसे हम सुलह कर लें, इनकी नस्लें याद रखेंगी पंगा किससे लिया, क्योंकि उसको मार लेंगे ना गरीब को। इसीलिए कहा गया सब्र मालूम किसे कहते हैं? इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया ताकतवर वो नहीं है जो सामने वाले को हरा दे, ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। और गुस्से पे काबू पाने का मतलब समझते हो? दिन रात तुम्हें इसका वो गुजरता होगा। इसलिए मेरे भाई, जो दीन है, जो इस्लाम है, इसकी हकीकत को समझो। जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निजाम है। हजरत मौलाना अमीन साहब नूरी दामत बरकातुहू तशरीफ ले आए हैं। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, मैंने अपनी बात की जो बुनियाद रखी थी वो मैं आपसे अर्ज कर दूं। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी थी, हदीस पाक का एक टुकड़ा पढ़ा था, उसकी मुख्तसर सी बात जो मैंने की है, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप माशाअल्लाह इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं और इतना डटे हुए हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है। कारी शराफत साहब कह रहे हैं कि मैं पहले कभी आए तो बहुत मुख्तसर लोग थे, मैंने कहा आज आपको ही देखने के लिए और लोग आ गए, ये तो आपकी मोहब्बत है। खैर, हमारे जिन उलमा को हाफिज मौलवी साहब ने दावत दी, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, जिन आवाम को दावत दी उनको भी अच्छा रखे, जो दूर दराज से आए उनको भी अच्छा रखे। ये इज्तिमा इंशाअल्लाह अगर आज दुनिया में दीन के नाम पर हुआ है, इंशाअल्लाह कल क़यामत में हमारी तुम्हारी जन्नतें भी आमने सामने होंगी। अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। आज तुम नीचे बैठो, नीचे नहीं बैठे होगे, हम ऊपर बैठे, तुम भी हमारे साथ बैठे होगे। युताफु अलैहिम बिकासिम मिन मईन, एक से एक पैमाने लाए जाएंगे। जो यहाँ पी रहे हो दारू, इसमें बदबू है, इसमें गंदगी है, इसमें जहर है, इसमें खुराफात है, इसमें गुनाह है, लेकिन कल क़यामत में शराबन तहूरा, अल्लाह पाक मशरूब अता फरमाएंगे।
यहाँ जो पीते हो जहर है, वहां जो मिलेगा वो जिंदगी होगी, आब हयात होगा। लेकिन अगर आज के दौर के मुसलमान शराब से बचे हैं, अगर ढकिया का मुसलमान शराब नहीं पीता है, अगर ढकिया का नौजवान शराब से दूर है, हालांकि 400 अगर घर है ढकिया में और हाफिज मोनी साहब की तनख्वाह 15,000 से कम है, तो हमारी समझ से बाहर है। 600 मुस्लिम वो ढकिया में, अगर ढकिया में 600 मुसलमान हैं तो बिला मुबालगा 50% मुसलमान एक दिन में 50 रुपए की पान पुड़िया बीड़ी बंडल उड़ाता है। इसमें हो सकता है ढकिया में दुकान ही ना हो, है ही नहीं, तुम नहीं जानते वो जो बिकता है। आपने किसी को देखा जहर खरीद के खाते में देखा? नहीं देखा, खुद ही खरीदते हो, खुद ही इनकार कर दिया। अच्छा तुम हाँ करोगे तो तुम्हारे ऊपर जाएगा। लटका हुआ जहर है, लिखा है, सरकार ने मोहर मारी है। हो अगर इन कंपनियों में हिम्मत तो जहर का फोटो हटा के दिखा दे, लिखा है चबाना खाना पीना जहर है, खरीद के खा रहे हैं। हाफिज मोनी साहब मस्जिद में बुला रहे हैं, उलमा दीन की दावत दे रहे हैं, जमात वाले हाथ पकड़ के दीन की बातें समझा रहे हैं, उनका साथ नहीं दिया जाता। अगर 50 रुपये यहाँ 600 वोटर हैं और 50 रुपया अगर एक आदमी एक दिन में पान पुड़िया खाता है, अंदाजा लगाओ कितने रुपए हुए। जोड़ नहीं पाओगे, इसलिए कि दीन का मामला है, थोड़ा देर लगेगी जोड़ने में। अभी तुम खेत बेच रहे होते, खरीद रहे होते तो बाद में जोड़ते, पहले बयाना देते ये रखो बाद में जोड़ लेना, हम बाद में घर जोड़ लेंगे, ये रख लो। जिस गांव का 3,000 रुपया एक दिन में नशे में जाता, पान पुड़िया में जाता, खुराफात में जाता, बीड़ी में जाता, 3,000 रुपए इस गांव का एक महीने में 1 लाख रुपया जिस गांव का नशे में जाता, अगर उस गांव के इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम रखी है यहाँ के मुसलमानों ने, तो फिर हमारी समझ से परे, फिर तुम जहर ही खाने के लायक बचे हो। अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए तुम पैदा ही नहीं किए। अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए तुम पैदा किए गए होते, याद करो वो दौरे रसूल, एक मेहमान रसूल की खिदमत में आते हैं, रात गुजारनी है, भूखे हैं, फाके से है, आंखें अंदर को जा रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलासा दे के बिठाते हैं। हजरत सलमान से कहते हैं मेरे घर चले जाओ, कुछ मिले ले आओ। पूरे 7, 8, 9, 10 घर घूम आए, अल्लाह के रसूल आपके घर में तो पानी भी पीने को नहीं। जिस रसूल से इनको मोहब्बत है उस रसूल के घर में पीने को पानी नहीं, ये मिनरल वाटर पीते हैं, ये इतने काबिल आदमी। ये जब किसी शादी में जाते हैं, ये मंगनी में जाते हैं, ये बारात में जाते हैं, तो बाकायदा जिनको अपने घर में उनकी बीवी नहीं पूछती, वो भी वहां जाके मिनरल वाटर ना मिलने की वजह से नाराज होकर मुंह फुला लेते। ये 2 टके के लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनका तसव्वुर नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अब पहली बार मौका मिला है तो सोचते हैं इसी में कुछ हो जाए, लोग हमें जान जाएं। हालांकि लोग मालूम किस नाम से जानते हैं, उस शादी के बाद जब उस गांव वालों को आप मिलेंगे यही है मुंह फूला, जिंदगी भर आपकी इज्जत इसी नाम से चलेगी। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर रहा था, आप सच बताओ अगर 50 रुपया आप रोजाना खर्च करते हो, इससे ज्यादा का खर्च होगा। आप एक बात बताओ, आपके गांव में दीन पर पैसा ज्यादा खर्च होता है या जहर पर? सीधी सी बात, जब तुमने मुकद्दर में जहर पैदा किया है तो तुम जहर ही खा के जिंदा रहोगे ना, दीन खा के आबे हयात नहीं पियोगे, दीन सीख के आबे हयात नहीं पियोगे। इसलिए अगर हाफिज मोनी साहब की तनख्वाह 15,000 से कम है, अगर इस मस्जिद में दरवाजे नहीं लगे, अगर इस मस्जिद में इतनी सर्द रातों में पयाल और पुआल नहीं पड़े हैं, अगर इस मस्जिद में पर्दे नहीं पड़े हैं, तो हम आपसे और कुछ कहना नहीं चाहते सिवाय इसके कि आप जायजा ले लो कि आप किस दर्जे के ईमान और मुसलमान। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नाराज नहीं होइएगा। माना मैंने कि हो सकता है आपके पास उतने वसाइल ना हो, लेकिन इतने भी कम वसाइल नहीं है कि अल्लाह की मस्जिद का ख्याल ही ना हो। किसका घर है ये? अल्लाह का घर है, किसी इंसान का घर नहीं है। यही पूरे गांव की इज्जत है। अगर गांव में यहाँ कोई आता है, हमसे पहले हजरत मौलाना वकील अहमद साहब दामत बरकातुहुम जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, उन्होंने भी तकरीर की, उससे पहले भी तकरीर हुई। मुझे आप एक बात बताओ, ढकिया अगर कोई गैर आदमी आएगा, ढकिया के बाहर का कोई आदमी आएगा तो ढकिया में आपका घर नहीं ढूंढेगा, सेठ जी का घर नहीं ढूंढेगा, प्रधान जी का घर नहीं ढूंढेगा, बल्कि मस्जिद या मदरसा तलाशेगा। ये जो आपके गांव की इज्जत है, अगर उसकी इज्जत का ख्याल ना हो तो फिर अल्लाह को आपकी किसी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। इसलिए अपने जान और अपने माल को अल्लाह पे खर्च करने का आदी